प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः अस्यां कक्षायां हार्दम् अभिनन्दनम्। आगम्यताम्। अद्य वयं द्वितीयपाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। आइए इस कथा का सबसे पहले हम सामान्य परिचय करते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तीसरे तंत्र जिसका नाम है काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। अत्र ध्यातव्यमस्ति यत् पंचतंत्रम नामक एक संस्कृत साहित्य का प्रमुख कथा ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो है पंडित विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है या 5 तंत्र हैं, जिसमें तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम और ये पाठ इसी से लिया गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके मुख्यतः जो पात्र हैं वो पशु और पक्षी हैं, अर्थात पशु और पक्षियों के माध्यम से अनेक शिक्षाप्रद कहानियां जो हैं वो पंचतंत्र में वर्णित हैं, लिखित हैं। तो आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक गीदड़ ने, एक श्रृगाल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपनी जान बचाई। आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में, किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था, निवास करता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कौन? खरनखर है, यानी खरनखर नाम का शेर। कदाचित किसी समय, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर के कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया, यानी वो इधर उधर घूमता रहा और भूख से बड़ा ही पीड़ित हो गया, व्याकुल हो गया, लेकिन अब भी उसे कोई भी आहार खाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय, शाम के समय, एक बड़ी सी गुफा को देख करके उसने सोचा, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने चिंतन किया। नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है, कोई न कोई जानवर जरूर आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर निगूढ़ है, छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, कि रात्रि में इस गुफा में जरूर कोई जानवर, कोई जीव आएगा, निश्चित रूप से आता है। अतः इसलिए यहीं पर छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। अतस्मिन् अंतरे, इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आ गया। श्रृगाल यानी गीदड़, और उस श्रृगाल का नाम क्या है? दधिपुच्छ, यानी दधिपुच्छ नाम वाला गीदड़ वहां पर आ गया। सच, और वह
यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वो तब तक देखता है या उसने तब देखा कि सिंह की पद पद्धति, शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, वापस आते हुए नहीं। अर्थात उस गुफा के स्वामी दधिपुच्छ ने क्या देखा? जब देखा कि शेर के पैरों के निशान जो हैं, चिन्ह जो हैं, वो गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आने के निशान दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए इधर। और श्रृगाल है अचिंतयत, और श्रृगाल ने सोचा क्या? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम निश्चित रूपेण अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं चिंतन करता हूँ, तर्क करता हूँ, सोचता हूँ। प्रिय बच्चों, ये जो श्रृगाल है वह शेर के पद चिन्हों को देख करके ये अनुमान लगा लेता है कि इस बिल में, इस गुफा में निश्चित रूप से शेर है। फिर उसने सोचा तत् किम करवाणी, तो अब क्या करूं, यानी मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, और दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही उसने ध्वनि करना आरंभ कर दिया। रवम यानी ध्वनि। श्रृगाल उस गुफा से दूर ही स्थित होकर के उसने ध्वनि करना शुरू कर दिया, कुछ आवाज दी। क्या दी? भो बिल, हे गुफा, भो बिल किम न स्मरसि, कि हे बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, कि हे बिल, तू भूल गया क्या? क्या तुम्हें याद नहीं है कि यद मया त्वया सह, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ ये समय किया गया था, एक संकल्प किया गया था, एक प्रतिज्ञा की गई थी कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः, बाहर से लौट करके आऊँगा, तब तू मुझे आकारिष्यसि, मुझे पुकारोगी। कि हे बिल, क्या तुम भूल रहे हो कि मेरा तुम्हारे साथ एक संकल्प हुआ था, एक समझौता हुआ था कि जब जब मैं बाहर से लौट करके आऊँगा तब तब तुम मेरा आह्वान करोगी, या हे बिल, तुम मेरा आह्वान करोगे। यदि तुम माम न आवयसि तरई अहम द्वितीय बिलम यास्यामीति, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, मुझे नहीं पुकारोगे, तो मैं दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतयत, ये सुनकर के, चूंकि शेर उस गुफा के अंदर था और ये श्रृगाल की पूरी बातें सुन रहा था, तो उस श्रृगाल की उस ध्वनि को सुन करके शेर ने अचिंतयत, चिंतन किया, सोचा। नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा सम्मावानम करोति, कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का, अपने मालिक का हमेशा आह्वान करती है, उसे पुकारती हैं। परंतु लेकिन मद भयात न किंचित वदति, लेकिन आज मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, साधु ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। क्या? तो इसी बीच सिंह क्या कहता है कि सही कहा गया है कि
भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुषादिको भवेत। कि ये गुफा क्यों नहीं बोल रही है? तो कहा भय से या डर से त्रस्त हुए मन वाले लोग या डर से त्रस्त हुए मन वाले लोगों की हस्त और पादादिक क्रिया है, हाथ और पैरों से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वाणी और वाणी न प्रवर्तन्ते, उनकी वाणी आदि प्रवृत्त नहीं होती। अर्थात डरे हुए मन वाले जो लोग हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको अत्यधिक डर लगता है, मन जो है, चित्त जो है भयभीत हो गया है, ऐसे लोगों के हाथ और पैरों से और वाणी से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो न प्रवर्तनते, प्रवृत्त नहीं होती। अर्थात हाथ पैर आदि काम नहीं करते हैं और नई मुख से वाणी निकलती है, जिनका मन डरा हुआ होता है। तो होता क्या है? तो कहा वेपथुहु च अधिको भवेत। वेपथुहु यानी कंपनम, कंपन अधिक होता है, यानी जिसका मन डर जाता है, यदि हम किसी कारणवश भयभीत हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर हैं और वाणी जो है वो प्रवृत्त नहीं होती, हम हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं नहीं कर सकते और मुख से कुछ वाणी भी नहीं निकलती, केवल कंपनम अधिक होता है, कंपन होने लगता है। तो सिंह भी ये कह रहा है कि हो सकता है कि मेरे भय के कारण ये गुहा जो है, गुफा है, वो डर गई, इसलिए इसकी वाणी न निकल रही हो। तद अहम, इसलिए तद यानी तो, अहम यानी मैं, अस्य आह्वानम करोमि, मैं ही क्या कर देता हूँ, उसका आह्वान कर देता हूँ। एवं इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो यानी श्रृगाल बिल में प्रवेश करके, इस गुफा में प्रवेश करके मेरा भोज्य बन जाएगा, मेरा भक्ष्य बन जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह ने, उस शेर ने अचानक उस श्रृगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आह्वयत्। शेर की ऊंची गर्जना से, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा है जो उच्च ही श्रृगाल का आह्वान करती है, यानी अपने शेर ने अपनी उच्च गर्जना की और उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा जो है उस श्रृगाल का आह्वान करती है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे अन्य जो पशु थे इधर उधर आसपास वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमान है, और वह श्रृगाल भी वहाँ से दूर भाग गया। इमम अपठत, यह पढ़ते हुए, उसने क्या पढ़ा? भागते भागते क्या कहा? अच्छी बात कही, देखिए। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम। अनागतम नहीं आए हुए कष्ट के बारे में, समस्या के बारे में, यह जो कुरुते कर लेता है, निराकरण कर लेता है, उपाय सोच लेता है, स शोभते वही शोभा पाता है, वही सकुशल रहता है। अर्थात अनागतम, जो नहीं आई समस्या के बारे में या कोई कष्ट है, दुख है, अभी तक आया नहीं है, उसके बारे में पहले ही वो क्या कर लेता है, जो निराकरण कर लेता है, उसका उपाय कर लेता है, उसकी व्यवस्था कर लेता है, सहशोभते, वो हमेशा शोभा पाता है, हमेशा खुश रहता है। यो, जो मनुष्य न करोति अनागतम, नहीं आए हुए कष्ट का उपाय या निराकरण पहले ही नहीं सोचता है, सह सोच्यते, वह चिंतनीय होता है।
वने अत्र, इस वन में, संस्थस्य, रहते हुए, समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया है। ये श्रीगाल कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था मुझे प्राप्त हो गई है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी बिल की वाणी, गुफा की वाणी नहीं सुनी। कहने का भाव ये है कि जो मनुष्य आने वाली समस्या, आने वाले कष्ट या दुख के विषय में पहले ही चिंतन करके उसका जो निराकरण कर लेता है, वो सदैव सुखी रहता है। जिस प्रकार श्रीगाल ने, अभी तक कोई समस्या आई नहीं थी, लेकिन वो यदि गुहा में जाता तो समस्या थी, उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन नहीं आई समस्या के बारे में उसने पहले ही चिंतन किया, उसका निराकरण कर लिया और वो सकुशल वहाँ से निकल गया। और जो ऐसा नहीं करता है वो चिंता का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार हमारी ये छोटी सी कथा संपूर्ण हुई। इसलिए बच्चों, हमें आने वाली जो भी भविष्य में समस्याएं हैं, कष्ट हैं, तो उनके विषय में हमें पहले ही चिंतन करके उसका निराकरण जो है, उपाय जो है, उसका प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सकुशल रह सकें। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।